दिल्ली हाईकोर्ट में। कल सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज होने के बाद दिल्ली में सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाद बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की मांग है कि केजरीवाल तुरंत सीएम पद से इस्तीफा दें। दिल्ली शराब घोटाले में कल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी ठुकरा दी थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए अर्जी इसमें दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम दोपहर बाद मेल चेक करेंगे, तभी देखेंगे पर कब सुनवाई की जाए। तो अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होनी है। लंच ब्रेक के बाद जो मेल है वो देखेंगे कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद आज ही सुनवाई होती है या अगली तारीख दे दी जाती है वो देखना होगा। हालांकि इन सब के बीच पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। बीजेपी का पोस्टर भी सामने और आम आदमी पार्टी का भी पोस्टर सामने है, यानी दोनों एक दूसरे पर तलवारें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का ये पोस्टर जिसमें भ्रष्टाचारी बताते हुए अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई गई है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि साजिशन गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की और वोट देकर जवाब जनता अब देगी। तो फिलहाल दोनों ही तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर पोस्टर वॉर करते हुए पोस्टर्स लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सीधी मांग ये कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 10 दिन हो गए उनको जेल के अंदर, और ऐसे में सरकार कब तक जेल से चलती रहेगी। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीयूष, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल अर्पिता, आपको बता दें कि लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर, लेकिन उससे पहले बीजेपी अब सड़कों पर उतर चुकी है और बीजेपी मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अब नैतिक अधिकार खो चुके हैं और अब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसीलिए तस्वीरों में आप देखिए, मैं अपने सहयोगी आलोक दास से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए कैसे यहाँ पर महिलाएं हो, पुरुष हो, सब लोग जो है, जो कार्यकर्ता है बीजेपी को यहाँ पहुंचे हैं भारी संख्या में, और लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कई सारे प्लेकार्ड जिस पर लिखा हुआ है दिल्ली को शर्मिंदा करने वाले केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अब सड़कों पर उतर चुकी है और ये मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। एक बड़ा सा ट्रक यहाँ पर लाया गया है जिस पर जो बीजेपी का वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है, और वो लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। यहाँ पर एक पुतला दहन का कार्यक्रम भी किया गया है, कुछ लोग भी उनसे बात भी करेंगे। देखिए कैसे भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो का यहाँ पर नारा लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं बीजेपी नेताओं से, समझते हैं कि कब तक ये मांग को आगे बढ़ाएंगे। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कल, जो हाईकोर्ट ने कहा उसके खिलाफ। देखिए, अगर नैतिकता और शुचिता बची हुई है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कोई भी राज्य भारत का ऐसा है, कोई उदाहरण ऐसा है जिसमें मुख्यमंत्री सिटिंग होके जेल में रह सके? जेल में अपराधी रहता है, जेल में गैंग का सरदार रहता है, जेल में जो मेन अक्यूज होता है वो होता है। आप राजनीति को नीचे ले जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में इतना नीचा, इतना गिरा हुआ कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। और अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके लग रहे हैं, निरंतर झटके लग रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनको इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए, और एक स्वच्छ, एक शानदार जो राजनीति की बात करते हैं उसको उन्हें करनी चाहिए। इमीडिएट इस्तीफा जो है वो अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, ये मांग लेकर अब बीजेपी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर पहुंच गए। ये देखिए एक बड़ा सा यहाँ पर ट्रक भी लाया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिस पर लिखा हुआ है कि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही है कैसे यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। काफी कार्यकर्ता जो है दिल्ली बीजेपी के वो यहाँ पर भारी संख्या में आए हैं। ऊपर से इस मंच, एक मंच बनाया गया है ट्रक का इस्तेमाल करके, और इस मंच पर काफी जो नेता है बीजेपी के वो मौजूद
मौजूद हैं और यहाँ से जो है वो जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रहे हैं। कुछ देर बाद अर्पिता यहाँ से एक मार्च निकाला जाएगा जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ ये मार्च बढ़ेगा और वो मार्च जब आगे बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर पीयूष आ रहे हो आपके पास। बीजेपी के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, शासी आलमी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष साहब, यानी बीजेपी पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है, लेकिन अब दिल्ली में पोस्टर वॉर भी छिड़ चुका है। देखिए, आप चुनाव की दहलीज पर हैं और जब आपके पास समय भी कम बचा प्रचार करना और ऊपर से बीजेपी के हाथ जो मुद्दा लगा है वो बहुत बड़ा है। खासकर दिल्ली एक्साइज मामले में वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती रही, ऊपर से गिरफ्तारी, वो लगातार कहते रहे कि आज नहीं कल केजरीवाल को गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे जरूर, और इसीलिए वो हमलावर भी रहे, सड़कों पर भी रहे, हर प्लेटफॉर्म पर, विधानसभा में भी मुद्दा उठाया। और अब जब गिरफ्तारी हो गई है तब वो दबाव डाल रहे हैं कि भाई अगर गिरफ्तारी हो गई है तो नैतिकता के तगाजे पर कम से कम आपको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आम आदमी पार्टी हमलावर थी जब पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उनकी दलीलों में ये कि आपने एक पूरा झूठा केस गढ़ा, केस गढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी को चुनाव से दूर रखने के लिए आपने तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और जब आप इस तरह की राजनीति में होते हैं जहां पर दो ऐसे दल हैं जो एक दूसरे के ऐसे धुर विरोधी हैं, जो भारत की राजनीति में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिले हैं, तो पोस्टर भी आएंगे, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे नई रचनात्मक तरीके से वहां भी आक्रामकता दिखेगी। और बाकी जो आप देख रहे हैं वो सड़क पर देख ही रहे हैं कि आज जो बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है, इस तरफ बैरिकेड, इस तरफ बैरिकेड, आम आदमी पार्टी की ओर आने वाले जो रास्ते हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वो पूरी तरह बंद किए गए हैं। और वो इसलिए कि कहीं कोई हिंसक झड़प ना हो। तो फिलहाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको आम आदमी पार्टी से 50 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेड लगा करके पूरी व्यवस्था करके रोक दिया गया है। दूसरी तरफ का जो रास्ता है यहाँ पर भी भारी पुलिसिया बंदोबस्त है, रोक दिया गया है कि प्रदर्शन ये सब सांकेतिक होते हैं, लोकतांत्रिक तरीका है ये प्रदर्शन का, इसीलिए विपक्ष बीजेपी घेर रही है, लेकिन आगे ना आए तो इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अब ऊपर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें हैं कि फिलहाल अदालतों से राहत नहीं मिली है, लेकिन ये उम्मीद उनको ये दिखाई पड़ती है कि देखिए जब हाईकोर्ट का फैसला आया संजय सिंह के मामले में तो लगभग आधा लब्बो लुबाब उस आदेश का बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी है। और इसलिए उनको उम्मीद लगती है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कई सारे हाईकोर्ट की अदालत के उस हिस्से अगर वहां पलट गए तो शायद राहत मिले। अब ये कब मिलेगी, कब सुनवाई होगी, कब तारीख लगेगी, ये तो समय की गर्भ में है, लेकिन फिलहाल सड़कों से लेकर के हर वो प्लेटफॉर्म जहां पर इसका आप देख रहे हैं सर, चुनाव के ठीक पहले दोनों ही पार्टियों के बीच जो है द्वंद काफी तेज है। ठीक है, ये तस्वीरें आशुतोष आप दिखा रहे थे किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब दूसरी तरफ हम पीयूष के पास चल लेते हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीयूष जरा और तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल अर्पिता, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर काफी भारी संख्या में पहुंच चुके हैं और लगातार जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के अलग अलग कोनों से पहुंच गए हैं। ये आम आदमी पार्टी का केंद्रीय मुख्यालय का रास्ता है और उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने से पहले ही जो है कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद है। तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स जो है वो बैरिकेडिंग की लगाई गई हैं। जो पुलिस कर्मी है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और इसके ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं वज्र वाहन का भी इस्तेमाल दिल्ली पुलिस करेगी अगर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर उग्र होते हैं और यहाँ से मार्च कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किसी भी ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो अब मना कर दी गई है। जो तीसरा लेयर है बैरिकेडिंग का, उसके ठीक विपरीत तरफ आरएएफ के जवानों को भी यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कैसे जो प्रदर्शन है वो बीजेपी का काफी बड़ा इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, जहां पर बीजेपी ये मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल अब अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं मुख्यमंत्री बने रहने का और इसीलिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक मेरे पीछे आप और भी तस्वीर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बड़ा सा मंच जो है वो सजाया गया है और उस मंच पर यहाँ पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, कपिल मिश्रा, जो वीरेंद्र सचदेवा हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हाथ में प्लेकार्ड भी है जिस पर लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीरें दर्शा रही हैं कैसे बीजेपी ने अपनी मांग को उग्र तौर पर रखा हुआ है और मांग बीजेपी साफ साफ कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तब हो रहा है जब कल दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और एक बड़ा झटका जो है अरविंद केजरीवाल को मिला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी भारी मात्रा में पहुंच चुके हैं। उनके हाथों में बीजेपी के झंडे हैं, हाथों में प्लेकार्ड हैं, पोस्टर्स हैं जिस पर लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जो ITO से रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, उसको फिलहाल के लिए दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में सड़कों पर आ चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस पूरे बयानबाजी के बीच में एक चीज जरूर साफ हो गई है कि राजनीति काफी चरम सीमा पर है, जिसमें एक तरफ बीजेपी मुख्य तौर पर मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं और वो इस्तीफा दे दें, लेकिन आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हालांकि कुछ ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो अब ये भी गई है, कमीशन खाई गई है, गोवा में पैसा दिया गया है, उसके बावजूद ये निर्लज मुख्यमंत्री, ये निर्लज आम आदमी पार्टी अभी तक कुर्सी पे बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो आपकी डिमांड है उनका इस्तीफा, किससे ये डिमांड है? अभी तो हम अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि शर्म करो, इस्तीफा दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये दिल्ली की जनता है, ये तख्त पे बिठाना जानती है तो उखाड़ना भी जानती है। आज आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है इसी मैटर में जो कल दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था, क्या करेंगे? इस देश में लोकतंत्र का शासन है, हर व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है, लेकिन चोर को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह की टिप्पणी कल हुई है, इस चोर को माफी नहीं मिलेगी। तो फिलहाल बीजेपी मोर्चा खोले हुए है, प्रदर्शन कर रही है और सीधी मांग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की है क्योंकि 10 दिनों से अरविंद केजरीवाल जेल में है और अभी तक वहीं से जेल से ही सरकार चला रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में एक और याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से डाली गई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था, अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की थी कि हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मिलने का समय दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने वहां से भी झटका दिया, सिर्फ 2 दिन ही मुलाकात का वक्त दिया गया है जो अमूमन हर किसी के लिए जेल के मैनुअल के हिसाब से रहती है, वैसा ही अरविंद केजरीवाल के लिए भी नियम और कानून रहने वाले हैं। यानी 2 झटके, हाईकोर्ट का झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट का झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, लेकिन आस अभी बरकरार है अरविंद केजरीवाल की और वो आस है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर वो पहुंचे हैं। आज सुनवाई होने की संभावना दिख रही है, वो अभी लेकिन केस जो है आपको बता दें वो मेंशन नहीं हुआ है। हालांकि उसी को लेकर अब से थोड़ी देर में वो तस्वीर साफ होगी कि आज ही सुनवाई हो जाएगी या फिर अभी वक्त लगेगा और उसके बाद देखना होगा कि क्या रुख रहता है आम आदमी पार्टी का।